जब कभी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरिंग केबल्स, हीटर या किचन अप्लायंसेस, तो उसे परचेज करते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? यही कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो लेटेस्ट डिजाइन में हो, प्राइस भी उसका सही हो, और और क्या चेक करते हैं हम ऐसे प्रोडक्ट्स पर? ISI मार्क। यस, ISI मार्क। हम यही तो चेक करते हैं कि इस हीटर पर या इस मिक्सर ग्राइंडर पर ISI मार्क है या नहीं, है ना? और हम ऐसा क्यों करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट पर अगर ISI का मार्क है तो वो अच्छी क्वालिटी का है और हमारे यूज करने के लिए सेफ है। यानी ISI मार्क का रिलेशन तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ यूज से जुड़ा है। तो बताइए, आप ISI मार्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ आगे चलिए ताकि आपको ISI मार्क से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और ISI मार्क के बारे में वो सब कुछ जान लेते हैं जो जानना आपके लिए वाकई में जरूरी है। ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है। ये साल 1955 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शुरू में ISI था, लेकिन साल 1987 में ये नाम बदलकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS कर दिया गया। लेकिन टर्म ISI मार्क को यूज करना कंटिन्यू रहा और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग का मार्क है। इसके अंडर आने वाले हर प्रोडक्ट की क्वालिटी इवैल्यूएट करना और उसे सर्टिफिकेशन मार्क देना BIS का काम है। इस तरह के सर्टिफिकेशन मार्क्स का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को केयरफुली टेस्ट किया है और प्रोडक्ट ने सभी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मैच किया है। इस मार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर के लिए कंपलसरी होता है और ये ISI मार्क मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ISI मार्क कंज्यूमर्स को बताता है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में देख रहे हैं, वो अपने घर ले जाने का सोच रहे हैं, वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और यूज करने के लिए सेफ भी है। यानी आप इसे खरीद सकते हैं और अपने घर ले जाकर आराम से इसका यूज कर सकते हैं। ISI मार्क ऑब्टेन करने का प्रोसेस ISI सर्टिफिकेशन कहलाता है। ISI मार्क सर्टिफिकेशन 1 साल के लिए वैलिड होता है, जिसे रिन्यू करवाया जा सकता है। ऐसे 90 प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए ISI मार्क कंपलसरी है। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बिना ISI मार्क के बेचा नहीं जा सकता, जैसे सीमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, बैटरीज, ऑयल प्रेशर स्टोव, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील प्रोडक्ट्स, स्टेनलेस स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन्फेंट फूड्स और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये ISI मार्क एडवाइजरी है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपके घर और ऑफिस में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ISI मार्क है। और वीडियो में आगे ये जानते हैं कि जब BIS ISI मार्क के जरिए हमारी सेफ्टी और प्रोडक्ट्स की गुड क्वालिटी का पूरा ध्यान रख रहा है, तो क्या आप भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं? क्या आप एक जागरूक ग्राहक हैं? क्या आप में सेफ्टी मार्क को लेकर के अवेयरनेस है? ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक कंज्यूमर हैं और आपकी ये ड्यूटी है कि कंज्यूमर के तौर पर आप हमेशा अवेयर रहे, क्योंकि फेक ISI मार्क्स वाले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, जो ना तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और ना ही यूज करने के लिए सेफ है। इसलिए आपका अवेयर रहना जरूरी है। तभी तो कहा गया है, जागो ग्राहक जागो। और एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए आपको ISI मार्क के कंपोनेंट्स जान लेने चाहिए ताकि आप फेक और ओरिजिनल ISI मार्क में डिफरेंस कर सके। जनरली ISI मार्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर देखा जा सकता है और अगर ये मार्क पैकेजिंग पर ना हो तो कई बार इसे प्रोडक्ट पर भी प्रिंट किया जाता है। वैसे ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ISI मार्क ना हो, इसलिए इसका रीजन सेलर से जरूर पता कर ले। ओरिजिनल ISI लोगो रेक्टेंगुलर शेप का है। इसके ऊपर की ओर IS लिखा हुआ है, जिसके बाद एक नंबर भी लिखा होता है। IS हर प्रोडक्ट पर लिखा रहता है, जबकि नंबर चेंज होता रहता है क्योंकि ये नंबर प्रोडक्ट की कैटेगरी बताता है। ISI लोगो के नीचे CM/L लिखा होता है, जिसके बाद 7 डिजिट लाइसेंस नंबर भी होता है। ये नंबर उस यूनिट के बारे में बताता है जहां पर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। ये तो वही ओरिजिनल ISI मार्क की बात। वहीं फेक ISI मार्क्स में स्टैंडर्ड 7 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है और जिन प्रोडक्ट्स पर ऐसा लिखा होता है एज पर ISI स्टैंडर्ड्स, कंफर्म टू ISI स्टैंडर्ड्स या एज पर ISI स्पेसिफिकेशन, वो डुप्लीकेट होते हैं। तो उनके झांसे में ना आए और उन्हें ISI सर्टिफाइड समझने की गलती ना करें, बल्कि प्रोडक्ट्स पर ये चेक करें कि ISI लोगो रेक्टेंगुलर शेप में ही है ना, उसके ऊपर IS और नंबर लिखा है ना, और लोगो के नीचे CM/L के साथ 7 डिजिट लाइसेंस नंबर भी है ना। अगर ये सब है
तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, आप उसे यूज करने के लिए खरीद लें। तो देखा आपने कितना जरूरी है कि कंज्यूमर के तौर पर आप ओरिजिनल ISI मार्क की पहचान कर सके और अपनी फैमिली की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। और अब से तो आप ISI मार्क को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदा करेंगे, है ना? क्योंकि आप एक जागरूक ग्राहक बन चुके हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग बात है। अच्छा, चलिए अब ये जानते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट्स के लिए ISI मार्क लेना है तो इसके लिए वो कैसे अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एक मैन्युफैक्चरर ISI मार्क के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है और उसके बाद एक BIS ऑफिसर उस प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन करने आएगा और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अदर प्रोसेसेस भी पूरे किए जाएंगे। अगर इवैल्यूएशन के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहे तो प्रोडक्ट को ISI मार्क मिल जाएगा। प्रोडक्ट के लिए ISI मार्क रिसीव करने का एक और मेथड है जिसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर उन टेस्ट की रिपोर्ट सेंड करता है जो इंस्पेक्टर द्वारा किए जाने हैं। BIS इन रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करती है और फिर सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस 1 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट BIS स्टैंडर्ड से मैच करता है तो उसे अपने प्रोडक्ट के लिए ISI सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर के लिए कंपलसरी है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखे। BIS इस पर अपनी नजर बनाए रखती है और कई बार सरप्राइज इंस्पेक्शन के जरिए प्रोडक्ट्स की सैंपल टेस्टिंग भी कर सकती है। ये प्रोडक्ट्स अगर स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हो तो उस कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन कई बार ISI मार्क एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है, जिसके रीजंस ये हो सकते हैं। अगर ISI मार्क एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सैंपल सबमिट ना किए जाए, वो फर्म या एप्लीकेंट अनएथिकल प्रैक्टिस में शामिल हो, अगर मैन्युफैक्चरर या फर्म करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट ना करे, टेस्टिंग के लिए लिया गया सैंपल फेल हो जाए, एटसेट्रा। ओरिजिनल ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स की कस्टमर्स तक पहुंचे, इसके लिए प्रोडक्ट सेलर की ड्यूटी है कि वो हर इनवॉइस पर ISI मार्क सर्टिफिकेशन की डिटेल्स को स्पेसिफाई करे। और अगर एक कंज्यूमर के तौर पर आपको किसी ISI मार्क प्रोडक्ट की क्वालिटी सही ना लगे तो आप BIS में कंप्लेन भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कंप्लेंट के केस में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में 3 महीने का टाइम लगता है। वैसे अब तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि ISI मार्क्ड प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे ये कस्टमर्स को क्वालिटी एश्योरेंस देता है। ऐसे प्रोडक्ट्स बेहतर परफॉर्मेंस और लॉन्गर शेल्फ लाइफ की गारंटी देते हैं। इसीलिए आपको ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए और एक सेलर को ऐसे प्रोडक्ट्स ही सेल करने चाहिए जिन पर ओरिजिनल ISI मार्क हो। आपको बता दें कि ISI मार्क्स के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मार्क्स हैं जो अगर उनके अंडर आने वाले प्रोडक्ट्स पर ना हो तो उन्हें इंडिया में लीगली सेल नहीं किया जा सकता। और ऐसे सर्टिफिकेशन मार्क्स के बारे में भी आप काफी कुछ जानते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के लिए FSSAI, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए BIS मार्क, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए FPO, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए इको मार्क और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क। इन मार्क्स के बारे में बताने का रीजन ये है कि आप अवेयर बनिए, सही प्रोडक्ट चूज करें, क्योंकि एक जागरूक ग्राहक बनना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अपना प्यार शेयर करें। साथ ही लाइक कर लिया है तो भाई इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बाकी जितने नए लोग हमारे चैनल से आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कभी भी कोई जानकारी आप मिस ना करें। रूबी मिलेगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।